कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने तरफ देते हैं और विश्वास जताया है हमारे कार्यक्रम में। कहते हैं कि पूर्ण विश्वास है कि शायद उनकी जिंदगी को हम बदल सकेंगे। हमारे साथ मुकेश जी मौजूद हैं, उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं। मैं अपनी मिसेज और अपने भाई की समस्या को लेकर यहाँ पे आया हूँ। मेरी मिसेज इतनी बीमार है, मैं 8 साल से उसका खाना नहीं खाया और भाई की 2 शादी कर चुका हूँ, दोनों बार डिवोर्स कर चुका हूँ। मुकेश जी, मैं समझ नहीं आता अपनी बीवी के हाथ से 8 साल से रोटियां नहीं खा पा रही, इसके पीछे वजह क्या रही है? उनको जॉइंट पेन रहा है तो वो उनके हाथ पैर में गिर चुके हैं। अर्थराइटिस में तो बिल्कुल नहीं आती है, अर्थराइटिस में वो सारे गिर चुके हैं। वो चारपाई पर पेशाब 3 साढ़े 4 पाई पर है और अपने हाथ से उसे उठा के नीचे बैठाना पड़ता है, अपने हाथ से उठा कर उसके ऊपर बैठाना पड़ता है। है, पेन होता है, दर्द होता है। बेटी है छोटी, वो 8 साल की है, ये परेशानी होती है। दूसरे भाई की तरफ से परेशानी है। वो पिछली बार एक बार उसकी शादी हमने पहले की थी, मैं उसका डाइवोर्स हो चुका था और उसके बाद फिर दूसरी भी की तो उसको तो डिप्रेशन में माइंड में वो प्रॉब्लम हुई, उसका भी डाइवोर्स हो चुका तो ये भी बहुत परेशान है। वाकई बहुत ही विकट स्थिति है कि इनकी पत्नी जो है बिस्तर से नहीं उठ सकती और उन्हें सारे अपने जो कर्म है वो बिस्तर पर भी करने पड़ते हैं और ये भी बहुत समस्या होती होगी, जाहिर सी बात है। कुंडली के अनुसार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इनकी जन्म कुंडली देख करके इनकी बेटी की भी कुंडली मैंने आपको दी है, क्या उसके आधार पर जाना जा सकता है कि इनके जीवन में कष्टाशी क्यों है? पहली बात तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम सारी अपने आप ही बता दी है। बिल्कुल ठीक है, और जो आज मेरा ख्याल पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, हर बार मैं आपसे पूछती हूँ लेकिन इस बार उनसे पूछ लिया मैंने। ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन हमने कुंडली का पूरी का खुलासा करना है। बिल्कुल, इनकी जन्म कुंडली अपने लिए बेहद बेहतरीन कुंडली है। चंद्र मंगल का मेल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ श्रेष्ठ व्यक्ति धन देता है और उसका आप यहाँ तक के हालात लगा लीजिए कि इनकी पत्नी को इतनी बड़ी तकलीफ होने के बावजूद भी ये अपनी पत्नी की सेवा भी करते हैं। चंद्र मंगल का मेल यही शेष वस्तु कर देता है। और दूसरी बात, इसी की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, ये योग यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति और मंगल का मेल, ये सारी जिंदगी लगातार काम देता है और 16 साल की उम्र से ही ये काम को देना शुरू कर देता है और पूरी जिंदगी के अंदर वो वक्त नहीं देता जबकि बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़े इंसान को अपने कामकाज के लिए। वो बात अलग है कि बीच बीच में काम से सेटिस्फेक्शन अपने आप करती है, आदमी अपने आप ही अपने प्रोफेशन को चेंज करता है, अपने आप बदलाव की स्थिति में लेकर के आता है। और स्पेशली तौर पे जब तक पिता इनके सर पे बैठे हुए इनका बाल भी दिखा नहीं होगा और जिंदगी के अंदर जो भी चाहे उल्टा सीधा ही कर जाए तब भी ये पार जाएंगे। दूसरी बात, सूर्य बुध का मेल धन भाव के अंदर बैठा हुआ, सूर्य और बुध जब मिल जाते हैं तो मंगल देव शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। मंगल शुभ हुए तो ये अपने भाई की चिंता भी बता रहे हैं कि इनको अपने भाई की चिंता है, ये इनके अपने लिए मंगल के अच्छे फल है। ठीक है, लेकिन शुक्र देव इनके लग्न के अंदर बैठे हैं मंगल की राशि में। अब इनका शुक्र भी खराब हो गया और भाई का शुक्र भी खराब हो गया। तो ऐसे में इनकी पत्नी को तो जो ये तकलीफ बता रहे हैं वो बता ही रहे हैं, लेकिन इनके भाई को क्या उससे कम तकलीफ है? पहले वाली औरत वो तकलीफ में, दूसरे वाली रही तो तकलीफ में, और आज तक उसका मंगल कार्य नहीं संपन्न हो पाया। जो होया भी वो डिवोर्स के ऊपर जाकर के खत्म हुआ। शुक्र मंगल की राशि में बैठा हुआ, इससे ज्यादा बुरा सबूत क्या मिलेगा शुक्र और मंगल के खराब होने का? लेकिन भाई को तकलीफ है, लेकिन मंगल इनकी कुंडली के अंदर शुभ है तो इनको भाई का सुख है। समझिए आपस का ये चीज। शनि देव 5वें स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं। 5वें स्थान के ऊपर बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही, जिसके चलते हुए पिता के साथ वैचारिक होते थे, जिसके चलते हुए पिता पुत्र के सुखों के अंदर कुछ न कुछ करने के योग भी बनते रहते हैं। और जब भी ये मकान बनाएंगे तब औलाद के सुखों के लिए घातक होगा और किसी न किसी औलाद को ज्यादा तकलीफ भी दे सकता है मकान बनाने के बाद या रेनोवेट करने के बाद, क्योंकि शनि और राहु साझी दीवार के अंदर बैठे हुए जो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के धक्के खिलाने के लिए भी बैठे हुए। तो
ऐसे में मकान बनाते तो औलाद के लिए तकलीफ और कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल के लिए धक्के खाने के योग इनके लिए वो तैयार हो गए। लेकिन केतुदेव जगन कुंडली के अंदर फॉर्मल फंड के ऊपर बैठे हुए इनको जिंदगी के अंदर हर तरह से ऊंचा उठाते हुए चलेंगे और स्पेशली तौर पर अगर घर के अंदर कुत्ता पाल दिया तो दिन दुनी और रात चौगुनी तक सीखेंगे और ये जितनी ऐश करते चले जाएंगे उतना ही जीवन के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जिस कदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होंगे उसी कदर ये डूब जाएंगे। और क्योंकि बृहस्पति बच्चे घर के अंदर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठ करके बहुत ज्यादा अध्यात्मवाद में जाने से शनिदेव खराब हो जाए और शनिदेव खराब हो गए तो 5वें स्थान पर बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, राहु देव आपके 6ठे स्थान पर बैठे हुए भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से ही हो जाता है। देखिए दूसरी बात यहाँ पर ये शनि राहु साझी द्वार में ठीक है, दवाइयों का दौर आपके घर के अंदर आया ही हुआ है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खा चुके हैं। ठीक है, देखिए तीसरी बात जो सबसे बड़ी, अगर आपका घर साउथ फेसिंग होता है, घर के सामने पार्क मैदान या खाली प्लॉट होता है या कीकर बेरी नीम या पीपल का पेड़ होता है तो ये बीमारियां घातक रूप पहले ही ले चुकी है और ज्यादा घातक रहेंगी। लेकिन पुत्र की तरफ से सुख आपके बरकरार रहेंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी बात आती है और वो ये कि अगर किसी बे औलाद की जमीन को खरीद करके आपने उसके ऊपर घर बनाया या किसी बे औलाद के यहां जाकर के आप किराए के ऊपर रहे या बे औलाद के साथ मिलकर के आपने काम किया तो आगे चल के आपके औलाद के जीवन को भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और जिंदगी के अंदर तरक्की तो आपकी रुकेगी ही रुकेगी और काम से भी होगी। इसीलिए बे औलाद का साथ आपको किसी भी सूरत में नहीं करना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। अब शनिदेव की दृष्टि सूर्य के ऊपर है तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना जो अच्छा टैलेंट और हिम्मत है उसके बावजूद भी ये योग आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता रहेगा। आपका प्रभाव दूसरों के ऊपर पॉजिटिव पड़ने नहीं देता। आप नरम दिली के अंदर आकर के अपना सारा धन अपने के ऊपर खर्चे चाहे गैरों के ऊपर खर्चे किसी न किसी रूप में खर्चते चले जाओगे और उसी की वजह से सही मायने में जो आपकी जमीन जायदाद के भी बहुत अच्छे बन जाने के योग बनते हैं उसके अंदर अपने आप कमियां बढ़ती चली जाएगी। अपने आप आपके वाहन के सुख जो आपको बहुत अच्छे नए और बहुत बढ़िया मिलने चाहिए उसके अंदर अपने आप कमी बढ़ती चली जाएगी। आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आपके अंदर सर्कल बहुत है, आपका प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है, लेकिन एक शनि की दृष्टि की वजह से आप सबसे बड़ी चोट खा रहे हैं। अगर साउथ फेसिंग वाले सिम्टम्स आपके घर के अंदर हुए, एक आप दूसरी चीज उसकी वजह से चोट खाएंगे, तीसरा आप बृहस्पति की वजह से चोट खा रहे हैं कि अगर आपने पूजा पाठ बहुत ज्यादा किया तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक कि आपको पहुंचाना चाहिए। ये आपकी कुंडली बता रही है। मुकेश जी, डॉक्टर साहब ने जो भी कुछ आपके बारे में बताया, आपने अपनी 2 बेसिक प्रॉब्लम्स मुझे बताई थी, लेकिन उसके बाद आपके जीवन की तमाम विवेचना उन्होंने ग्रहों के माध्यम से अभी की है। कितनी सच बातें लिखी आप? मेरी जो दिक्कतें हैं ये सारी यही वाली हुई है। साउथ फेसिंग मेरा मकान नहीं है, मेरा ईस्ट फेसिंग मकान है। टाइप दुकान टाइप बनी है, मेरे मैंने अपने पापा की लिए बनाई है और एक बड़ा दुकान गेट तो 200 गज का प्लाट भी लिया तो फिर मकान ही बनाया हुआ है। लेकिन फिर ये नहीं करके मैंने आधा अभी बनाया है, आधा आपके कब बनाया? आधा पहले मैंने 98 में बनाया था। 98 के बाद किसी औलाद को कोई दिक्कत आई? मेरा बेटा हुआ तो सबसे पहले वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद आपने दोबारा मकान कब बनाया? दोबारा मैंने अभी 2 महीने पहले ही बनाया, 2 महीने पहले बनाया। 98 के बाद अगर आपने मकान बनाया वहां से आपके कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल के धक्के के योग खुल गए बनेंगे। उसके बाद लगातार आपने ये तकलीफें बनाई, अब आपने फिर मकान बनाया। अब फिर आने वाले दिनों के अंदर आपको कोई बड़ी मुसीबत देने वाली है जिसके कारण से आपके हॉस्पिटल को चक्कर लगने ही लगने ये फिर है। क्योंकि जब जब भी आप मकान को छोड़ेंगे और 48 वर्ष की उम्र से पहले छोड़ेंगे आपके लिए तो ये जहर है और कोई ना कोई तकलीफ आपके लिए बड़ा रहेगा। एक समय आप मकान छोड़ के हटे हैं, अब आपके लिए बृहस्पति देव की कमजोरी के हालात देंगे, आप काम काज से अस्थिर होंगे, आपके पास काम हो जाएगा लेकिन आशा के हाथों से चला जाएगा। डॉक्टर साहब, इनकी स्थिति तो वापस फिर से विकट होने वाली है, लेकिन जब स्थितियां खराब होने वाली होती है तो आप मुझे एक ईश्वर की तरह नजर आते हैं जब आप हमें सही रास्ता दिखाते हैं जिसको चल करके हम कष्टों से बच सकते हैं। क्या इनके वाकई कष्टों से हम बच पाएंगे या ये बच पाएंगे? तमाम बातें आपसे जानना चाहेंगे और हम जानते हैं कि आप बहुत उत्सुक हुए ये जानने के लिए कि अगर वाकई कुछ इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं, जब आप कुछ बनवा लें, कुछ घर में रेनोवेशन करवा लें, उसके बाद अब वैवाहिक कार्य के बाद आपके जीवन में अचानक अनहोनी घटने की आशंका हो जाए, क्या करना चाहिए? आपकी
आपकी अभी ये बेटी है, बेटा नहीं है। आपने जो 200 गज का प्लॉट खरीदा, आपने कहा वो किससे खरीदा? वहां पे जगदीश नाम के लिया। उनके बेटे कितने? उनको 5 बेटे हैं। उनको 5 बेटे। अगर अब उनके 5 बेटे, आप घर पे कुत्ता पाल लीजिए, आपको बेटे का सुख जिंदगी के अंदर मिल जाएगा। एक ये चीज। दूसरी बात, यहाँ पर आप मकान बना के हटे हैं, यहाँ से अब फिर किसी न किसी की तरफ से की खराबी के दौर आने वाले हैं, किसी न किसी को तकलीफ आने वाली है। इसके लिए शनि और राहु का विसर्जन करवाना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। शनि राहु का विसर्जन करवाएंगे और हर शनिवार को सरसों का तेल मुंह देख करके अगर आप किसी को दान देते हैं, और सिर्फ सरसों का तेल देना, साथ में पैसे नहीं देने, और लोहे के कटोरे में भर के अगर सरसों का तेल में मुंह देख करके अगर लोहे के कटोरे से ही दान देते हैं, तो अगर ये हर हफ्ते आप करते चले जाते हैं, नंबर 1 नर औलाद के सुख आपकी जिंदगी के अंदर कायम हो जाएगा। नंबर 2, जो आप मकान बना करके हटे, उसके बाद जो आने वाला बैड इफेक्ट है वो दूर चला जाएगा। इसके बाद अपने पिता से बृहस्पति की पोटली आप घर में कील पर टंगवाते हैं, तो इससे आपके कामकाज के अंदर की अस्थिरता वो भी प्राप्त होगी। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगा के गले में सोने की चेन धारण करके रखे, पीले कपड़े में लाल मिर्च बांध के उसको अपने घर पे रखे। थोड़े दिनों के अंदर आपके लिए कामकाज के हालात बेहद बेहतरीन हो जाएंगे। और आप अपनी पत्नी को 43 दिन तक दही के साथ उसको कहें कि स्नान करें। और साथ ही शुक्र देव के उपाय 43 दिन ही लगातार 12 कलियों सफेद फूलों को लेकर के कच्ची जमीन के अंदर दबा दीजिए। आपकी पत्नी भी बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद आपके भाई की जो शादी होगी, उसके बाद डिवोर्स भी होगा। मात्र इतने मामूली से उपाय और हर तरह से उत्तम हालात में दी जाएंगे आपको। और याद आपने ये रखना है, जो मैंने आपको कहा है, कि बे औलाद का साथ आपके नहीं होना चाहिए। कुत्ता हर हालत में आपने घर पे पालना है, या आपने दोनों कान छिड़वा करके इनके अंदर सोना डाल दीजिए। दोनों कान छिड़वा करके अगर आप सोना पहनते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर टोटली बढ़ते चले जाएंगे। जिंदगी के अंदर दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, नर औलाद का सुकून मिलेगा, और साथ ही यहां पर बैठे हुए जिंदगी के अंदर ऐशो आराम भी आपको पूरा पड़ता चला। कैसा लग रहा है सर? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत परेशान होकर माता रानी जरूर सुख देगी। बड़े मामूली से उपाय है। आपको शायद पता नहीं है कि अगर आप जो उपाय 25 वर्ष की उम्र लगने से थोड़े दिन पहले कर देते, सारी जिंदगी आपकी इतनी बड़ी ऐशो आराम की थी कि आप सोच नहीं सकते। अब सिर्फ जो सुख था वो आपकी कुंडली के अंदर 36वां वर्ष लगने से पहले था, उसके बाद में पूर्ण रूप से सुख नहीं, क्योंकि शनिदेव ने आकर के सब कुछ ढांप लिया। 36वां साल लगने से बल्कि 34-35 के अंदर आपको परेशानियां शुरू होगी, और जो यहां तक ले आएगा, वहां से आप सब कुछ गड़बड़ खेलते आ रहे हैं, समझे। लेकिन इतने से उपाय करने के बाद मतलब ही जीवन के अंदर दुख रह गए। हर तरह के सुख से आप हकदारी और आपकी कुंडली आपको दे भी रही है, पर ये जो अवरोध लगा हुआ है ये तभी हटेगा जब इतने मामूली से जो थोड़े से उपाय आप कर लेंगे। लेकिन ये आपकी सारी जिंदगी के लिए खास जरूर बन जाएगी।